अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। बेटा रेप्लिकेशन का माने है डुप्लीकेशन। रेप्लिकेशन का माने है डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन किसकी? डीएनए की डुप्लीकेशन। Replication or DNA replication can be defined as the duplication of a DNA molecule. The duplication of a DNA molecule, or to make the exact copies of DNA, to form the exact copies of DNA, that is called as DNA replication. DNA replication is the duplication of DNA to produce its own copies. To produce its own copies. बेटा इसका जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म, द replication of a chromosome consists of several replicating units. बेटा एक क्रोमोसोम जो है, ये डीएनए इसके अंदर होता है, इस डीएनए में बहुत सारी जगह पर रेप्लिकेशन हो सकती है। जहां जहां ये रेप्लिकेशन होगी, दैट पॉइंट्स दैट आर कॉल्ड एज रेप्लिकॉन्स। इन जगहों को हम नाम देते हैं रेप्लिकॉन्स। रेप्लिकॉन्स यूजुअली बेटा ये रेप्लिकॉन जो होता है एट द पॉइंट, बेटा अब मैं यहां पे दिखाता हूं, ये हमारा डीएनए है, ठीक है। ये जो डीएनए है, अब इसकी रेप्लिकेशन होनी है। जहां पे इसकी रेप्लिकेशन होती है, यहां इसमें बहुत सारी जगहों पर रेप्लिकेशन हो सकती है। दीज पोजीशंस आर कॉल्ड एज रेप्लिकॉन्स। रेप्लिकेशन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ एन इनिशिएशन। बेटा रेप्लिकेशन किससे होती है? रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है इनिशिएशन, कट से। जब डीएनए में कट होगा, बेटा ये जो कट होता है, जहां पे कट होता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑरिजिन। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। और ये कट होता है किससे? दिस ऑरिजिन, दिस कट, दिस इनिशिएशन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड एंडोन्यूक्लियसिस। एंडोन्यूक्लियसिस, एंडोन्यूक्लियसिस एंजाइम से ये कट होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ दीज एंडोन्यूक्लियसिस, जब ये एंडोन्यूक्लियसिस एक्शन करता है तो हमें ऑरिजिन पता चलता है, आल्सो कॉल्ड एज ओरी। ओरी भी बोलते हैं इसको। बेटा ये ऑरिजिन जो है, यूजुअली ऑरिजिन सिंगल होता है इन केस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में एक ही जगह से रेप्लिकेशन हो सकती है, बट इन केस ऑफ अदर इक्रोटस, वहां पे बहुत सारे रेप्लिकेशंस, बहुत सारे ऑरिजिन्स होते हैं, बहुत जगहों पे रेप्लिकेशन होती है। बेटा ऑरिजिन कहां पे होता है? एंडोन्यूक्लियसिस कहां पे एक्टिविटी करता है? यूजुअली एट एटी बेसिस। जहां पे एडेनिन और थायमिन बेसिस होते हैं, वहीं पे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। क्यों? बेटा एंडोन्यूक्लियसिस को ब्रेक करना होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन, बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन, इनको ये बॉन्डिंग ब्रेक करनी होती है। और यहां पे इसको कम एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है, कम एनर्जी खर्च होती है, दो बॉन्ड को ब्रेक करने में आसानी होती है बनस्बत के जी एंड सी, गुआनिन एंड साइटोसिन पेयर, क्योंकि वहां पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। शाबाश बेटा। इसके बाद जब ये ऑरिजिन हमें आइसोलेट होता है, ऑरिजिन हमें आइडेंटिफाई होता है, इसके बाद ये जो डीएनए स्ट्रैंड है, ये बेटा सेपरेट होती है। क्या होती है? सेपरेट। ठीक है। अभी हमने ऑरिजिन नोटिफाई किया, कट हमें हुआ, कट हमें किससे? एंडोन्यूक्लियसिस से होता है। इसके बाद यहां पे सेपरेशन होती है, ये दो स्ट्रैंड सब सेपरेट होने लगते हैं। ये ऐसे, बेटा मैं यहां पे दिखाता हूं, ऐसे सेपरेट होने लगते हैं। और ये सेपरेट किससे होते हैं? अभी सिर्फ कट ही हुआ है, अभी सिर्फ डीएनए ब्रेक हुआ है, लेकिन ये दो स्ट्रैंड सेपरेट नहीं हुए। ये दो स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं किससे? हेलिकेसिस से। हेलिकेसिस एंजाइम से होते हैं। हेलिकेसिस एंजाइम से क्या, हेलिकेसिस क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं इन दो स्ट्रैंड्स को, इन दो स्ट्रैंड्स को सेपरेट करता है। बेटा हेलिकेसिस अब सेपरेट करता है इन दो स्ट्रैंड्स को, इट रिक्वायर्स एनर्जी, इसको एनर्जी की जरूरत होती है, विच इज प्रोवाइडेड बाय द जनरेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी। जनरेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी।
जब एटीपी से ब्रेक होता है, एटीपी, एडीपी एंड पीआई इंटू एडीपी एडोसिन डाइफॉस्फेट एंड पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो यहां पे एनर्जी रिलीज होती है जो हमें मदद करती है किसको, ये दो स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने में। बेटा ये जो दो स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, इसके ऊपर, इन दो स्ट्रैंड्स के ऊपर क्या होता है, अब इनके ऊपर प्रोटीन्स की कवरिंग होती है। किन प्रोटीन्स की? दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन्स, सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन्स जिनको बोलते हैं, दे आर प्रोटीन्स, सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन्स। ये इन दो स्ट्रैंड्स के ऊपर क्या करते हैं, डिपॉजिट होते हैं, ऐसे डिपॉजिट होते हैं दो स्ट्रैंड्स के ऊपर। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सुपर हेलिक्स रिलैक्सिंग प्रोटीन्स, super helix relaxing proteins, also called as soy-willing proteins. Earlier they were called as super helix relaxing proteins or soy-willing proteins. बेटा इनका काम है दे अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ निक्स। बेटा इनमें कहीं पे, बेटा अगर ये सेपरेट हुए दो स्ट्रैंड्स, कहीं पे इन दो स्ट्रैंड्स में से बेटा कहीं पे ऐसा होता है, ये बीड लाइक स्ट्रक्चर बन सकती है, बीड लाइक स्ट्रक्चर। इस भीड़ से बचाने के लिए, डीएनए को इस भीड़ से बचाने के लिए, ताकि ये डीएनए स्ट्रेट रहे, इसमें कहीं पे क्या सर्कल्स ना हो, इसमें कहीं पे बेंड ना हो, इस बेंड से बचाने के लिए क्या इनके ऊपर क्या लगता है, क्या कौन सी कवरिंग होती है, सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन्स, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स इनको बोलते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स इनके ऊपर होते हैं, वो इनको बेंड होने से बचाता है। बेटा इट रिजेंबल्स, ये किसके साथ रिजेंबल होता है, आप देखिए यहां पे बेटा, ये हमारा अभी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड, ये सेपरेट हुए, तो इट रिजेंबल्स विद द अल्फाबेट वाई। Where the two strands separate, a fork is formed. यहां पे एक fork like structure बनती है, fork like structure बनती है, it is called as fork. fork का मतलब क्या है, यहां पे widening हो गई और यहां पे बेटा अभी ये thin ही है, narrow अपनी पोजीशन पे है और यहां पे separate हो गई. It resembles with the alphabet this Y और alphabet Y से resemble होता है. This is called as fork. Application fork, replication fork, or it resembles with alphabet Y. शाबाश बेटा, पहले क्या था, ऑरिजिन, ऑरिजिन एंडोन्यूक्लियस से होता है, इसके बाद बेटा ऑरिजिन हमें लोकेट होता है, ऑरिजिन के बाद क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो फिर कहाँ पे ये ऑरिजिन होता है, यूजुअली एट एडेनिन थायमिन बेसिस पे जहाँ पे होते हैं वहीं पे ब्रेक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और इसके बाद सेपरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ हेलिकेसिस एंजाइम्स। हेलिकेसिस के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, शाबाश। इसके बाद बेटा ये सेपरेट होते हैं ये दो स्ट्रैंड्स, और सेपरेट होने के बाद उन पे क्या होती है, कवरिंग होती है प्रोटीन्स की, दे आर कॉल्ड एज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, सुपर हेलिक्स रिलैक्सिंग प्रोटीन्स और सोइवेलिंग प्रोटीन्स, जो इनको बेंड होने नहीं देता है। इसके बाद बेटा ये वाई लाइक स्ट्रक्चर जैसे बनती है, फॉर्क और वाई लाइक स्ट्रक्चर बनती है, शाबाश बेटा। इसके बाद हमें आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर क्या होता है, आरएनए प्राइमर इज अ शॉर्ट सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड। यहां पे देखिए बेटा, आरएनए प्राइमर इज अ शॉर्ट सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए। ये आरएनए प्राइमर है, यानी कि रॉ मटेरियल। ये हमारा बेटा ओल्ड स्ट्रैंड है या पेरेंट स्ट्रैंड है, अब नई स्ट्रैंड बनानी है बेटा, हमें क्रोमोसोम्स दो पेरेंट से ट्रांसफर होते हैं, तो इस क्रोमोसोम्स रेप्लिकेशन करते हैं, रेप्लिकेशन के बाद हर किसी क्रोमोसोम का पेयर बनता है, एक पेयर अपने पेरेंट के साथ पास रहता है और दूसरा पेयर किसको चला जाता है, पेयर में से एक क्रोमोसोम चला जाता है या पेयर चला जाता है ऑफस्प्रिंग को। शाबाश, ये ओल्ड पेयर है या पेरेंटल पेयर है, ये भी पेरेंटल पेयर है बेटा, या पेरेंटल स्ट्रैंड है, पेरेंटल स्ट्रैंड है। और यहां पे क्या हो गया, शाबाश बेटा, यहां पे इसके ऊपर रॉ मटेरियल, दैट इज कॉल्ड एज आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर इज अ शॉर्ट सीक्वेंस
is a short sequence of nucleotides, is a short sequence of nucleotides। बेटा ये शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आपको पता है, आप आरएनए, किसके? आरएनए के शॉर्ट सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। यानी कि द मटेरियल विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड, जिससे नया स्ट्रैंड बनता है, इसको हम आरएनए प्राइमर कहते हैं। आरएनए प्राइमर इसको कहते हैं। यहां पे देखिए बेटा आप, ये आरएनए प्राइमर जो है बेटा, आरएनए प्राइमर, इससे नया स्ट्रैंड बनना शुरू होता है, नया स्ट्रैंड बनना शुरू होता है। बेटा ये जो नया स्ट्रैंड होता है, ये 5 प्राइम 3 प्राइम में बनता है। 5 प्राइम 3 प्राइम, यहां पे 5 प्राइम और 3 प्राइम का एक क्या मतलब है? यानी कि 5 कार्बन ऑफ 5 पोजिशन, जो 5 कार्बन है ऑफ 1 डीएनए टू द बाइंडर्स विद द 3rd कार्बन ऑफ अनदर। तो इस के लिए बेटा हमें एंजाइम की जरूरत होती है। ये एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। बेटा इसी आरएनए पॉलीमरेज से क्या बनता है? ये हेल्प करता है हमें दूसरा स्ट्रैंड बनाने में। दूसरा स्ट्रैंड यहां पे नया स्ट्रैंड बन गया, इसको बनाने के लिए हमें जरूरत होती है आरएनए पॉलीमरेज की। किसकी? आरएनए पॉलीमरेज की। और दूसरे स्ट्रैंड में बेटा ये नया स्ट्रैंड जो बनता है, यहां पे जो मैं दिखाता हूं इन फ्रेगमेंट्स, एक कंटिन्यूअसली बन गया। जो एक नया स्ट्रैंड है ये कंटिन्यूअस बन गया। तो यहां पे भी दिखाता हूं बेटा, ये बेटा कंटिन्यूअस स्ट्रैंड हो गया। यहां पे नया स्ट्रैंड आरएनए पॉलीमरेज से शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से बना ये नया स्ट्रैंड, ये न्यू स्ट्रैंड हो गया, न्यू स्ट्रैंड। और ये बेटा पेरेंटल स्ट्रैंड है, तो हो गया रेप्लिकेशन इसकी। और बेटा दूसरा जो है वो फ्रेगमेंटस में, शाबाश, फ्रेगमेंटस में बनता है। ये कंटिन्यूअसली बनता है। दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड दूसरे को कहते हैं, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड। जो पहले बनता है इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड। बेटा ये अभी नहीं बना, दिस सेकंड स्ट्रैंड इज मेड इन फ्रेगमेंट्स। किस में होती है? फ्रेगमेंट्स में होती है। एंड दीज फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। These fragments are called as Okazaki fragments because they were first observed by Riji Okazaki in 1968। बेटा इनको पहले देखा किसने? रिजी ओकाजाकी ने पहले इन फ्रेगमेंट्स को देखा, इसीलिए इन फ्रेगमेंट्स को नाम दिया जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। एक कंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि बेटा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में यूजुअली एक्टिविटी करता है, और यहां पे 3 प्राइम और 5 प्राइम में नहीं करता है। और इसके बाद जब वो यहां पे कंप्लीट करता है, इसके बाद वो 5 प्राइम 3 प्राइम वाली क्या डायरेक्शन से इसको भी क्या करता है? कंटिन्यूअस बनाता है। बेटा इसके बाद ये जो फ्रेगमेंट्स है ये ज्वाइन होते हैं। क्या होते हैं? ज्वाइन होते हैं। किससे? एंडोन्यूक्लियस, दिस एंजाइम लाइगेस, एंजाइम लाइगेस joins these fragments, इनको ज्वाइन करता है। such a replication where one strand is formed continuously, एक बेटा continuously बन गया and other discontinuous, is called as semi discontinuous replication। semi discontinuous replication इसको बोलते हैं, semi discontinuous replication। ये बेटा है डुप्लीकेशन, या इसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। अब समझ आ गया? पहले क्या होता है बेटा? डीएनए में कट होता है,
कहां पे, बायर एडेनिन और थायमिन होता है, जिसको हम ऑरिजिन बोलते हैं। ऑरिजिन किससे होता है, एंडोन्यूक्लियस से। इसके बाद क्या होता है, सेपरेशन, किससे, हेलिकेसिस से सेपरेशन होती है। इसके बाद बेटा आरएनए प्राइमर होता है, शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि रॉ मटेरियल होता है पेरेंट स्ट्रैंड पे। बेटा पेरेंट स्ट्रैंड पे जब रॉ मटेरियल होता है, फिर आरएनए पॉलीमरेज इसको क्या बनाता है, शाबाश, नई स्ट्रैंड बनाता है। एक पेरेंटल स्ट्रैंड और एक नई स्ट्रैंड होती है। और इसी तरह एक कंटिन्यूअस बनती है और दूसरी डिसकंटिन्यूअस बनती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। बेटा ये रेप्लिकेशन जो है, इट में आकर इन ओनली इन वन डायरेक्शन, या ये एक ही डायरेक्शन में होती, एक ही डायरेक्शन में होगी, यानी कि दोनों का जो नया स्ट्रैंड बनता है वो सपोज लोअर पॉइंट से शुरू होता है और ये ऊपर की तरफ जाएगा वन डायरेक्शन में, या यहां से एक का जो बेटा यहां पे ऐसे होता है, लोअर डायरेक्शन से ऊपर की तरफ नया डीएनए बनेगा और यहां ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा। इसमें भी क्या यूनि डायरेक्शन होगा या बाई डायरेक्शनल, जनरली इट इज बाई डायरेक्शनल, ज्यादातर क्या होता है बाई डायरेक्शनल, यानी कि यहां से ऊपर की तरफ बनना शुरू होगा और यहां ऊपर से नीचे की तरफ बनना शुरू होगा नया डीएनए। दिस इज ऑल अबाउट डीएनए एप्लीकेशन। थैंक्स।